तू जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंखों का खोल परिंदे, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर हियर विद टॉपिक ऑफ फिजिक्स फॉर 9th क्लास, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है हमको पता है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इनका हम डेरिवेशन देखेंगे किस तरह से इक्वेशन हमारे पास आई है। तो ध्यान से पेन पेंसिल लेके बैठो अपनी नोटबुक के साथ और ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनो। बहुत ही सिंपल और इजी वे में बताएंगे, ध्यान समझना हमको। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं पहले हम। तो u हमारे पास क्या है, u इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी एंड v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और a हमारे पास क्या होता है एक्सेलरेशन, और t क्या होता है टाइम। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, देखेंगे a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर, t इधर आ जाएगा, at इक्वल टू v माइनस यू, u भी इधर आ जाएगा, तो u प्लस at इक्वल टू हो गया v, और v इक्वल टू u प्लस at। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो सिंपल, क्लियर, नोट डाउन इट, v इक्वल टू u प्लस at, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट डाउन इट। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए हम डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस को ऐसे लिख देते हैं, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी v प्लस यू अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी, और टाइम इज t। v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करते हैं हम। v इक्वल टू क्या था हमारे पास, u प्लस at प्लस u ऑलरेडी है 2 इंटू t। देखो कितना आता है, u प्लस u मिलाए कितना हो गया 2u प्लस at अपॉन 2, क्लियर, इंटू t। t को अंदर ले आते हैं तो देखो कितना आता है हमारे पास, 2u अपॉन 2 तो पहले से था, t आ गया प्लस हाफ at था और t और आ गया। ठीक है, u2 जो है दोनों के साथ जाएगा, 2u अपॉन 2 at अपॉन 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s इक्वल टू हमारे पास क्या आया, ut प्लस हाफ 2t है तो a t स्क्वायर। दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर। फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा उसी तरह शुरुआत करेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस s हो गई, एवरेज वेलोसिटी v प्लस u अपॉन 2 हो गई, और टाइम हमारे पास हो गया t। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। तो यहां से हम t की वैल्यू निकाल के इस पर पुट कर देते हैं, तो v प्लस यू अपॉन 2, और इन प्लेस ऑफ t, तो वैल्यू ऑफ t क्या है, v माइनस यू अपॉन ए। अब हमारे पास क्या आएगा, s इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देयरफॉर वी गेट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से हम बिल्कुल विद इन 5 मिनट्स इक्वेशन ऑफ मोशन को
ड्राइव कर सकते हैं। ओनली 5 मिनट्स का टाइम हमको लगेगा और बहुत ही इजी वे में हम इसको निकाल सकते हैं। अब सेम इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। क्लियर? नाउ वी ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अनदर वे, दैट इज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए पहले हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ए बी इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी u है और b पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी बॉडी की क्या हो जाती है v, और t टाइम में ये सारा काम होता है। इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v अटेंड होती है बाय द बॉडी एट पॉइंट b, दैट इज v, कैपिटल V। तो ये जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम इसका, तो यहाँ से ये पोर्शन जो हमारे पास है ये OA, दैट इज u, CD u and O to V is velocity v, therefore this one is taken as v। अब BC हमारे पास कितना होगा, BC ये पूरा v है, ये u है, तो BC हमारे पास क्या होगा, v माइनस u। क्लियर? BC की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, v माइनस u। अब देखते हैं, सबसे पहले करते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है। हमने पढ़ा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Acceleration equal to slope of vt graph। क्लियर? अच्छा, एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। का स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल टू, इस ट्रायंगल को देखते हैं, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ग्राफ का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस bc अपॉन ac। तो a इक्वल टू हमारे पास हुआ, bc की वैल्यू क्या है, v माइनस u, और AC इक्वल टू कितना है, T। तो AT इक्वल टू होता है V माइनस U, देन V इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इधर आ जाएगा, V इक्वल टू U प्लस AT। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल वे। नोटेड? नाउ वी ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक तो हमने देखा स्लोप इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, इस AB के नीचे जितना भी ये पोर्शन है उसका अगर एरिया निकालें, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, अंडर AB। ठीक है? अब इसके नीचे ध्यान से देखो, दो एरिया है, एक तो रेक्टेंगल सा दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ डिस्टेंस S हो गया, और एरिया ऑफ किसका, OACD, OACD प्लस एरिया ऑफ किसका, ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो S इक्वल टू, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, यहां से देखो OA इंटू OD। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास कितना है, AC, और हाइट हमारे पास कितनी है, BC। तो S इक्वल टू आ गया हमारे पास, OA की वैल्यू है U, OD की वैल्यू है T, प्लस हाफ AC। AC हमारे पास कितना है, T, और BC हमारे पास है V माइनस U, V माइनस U। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास, V माइनस U इक्वल टू कितना था, 80, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता था, U प्लस 80, तो V माइनस U इक्वल टू होगा 80। तो S इक्वल टू हुआ UT प्लस हाफ T, और V माइनस U की वैल्यू रखी यहाँ पर हमने 80। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास आएगी, दैट इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोटेड? अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हम डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर AB। इस बार हम जरा एरिया दूसरे तरीके से निकालेंगे। ये जो पूरा फिगर हमको दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ फिगर कैसा दिखाई दे रहा है, OABD, OAB और D। कैसा फिगर है, दैट इज अ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब पैरेलल साइड कौन कौन सी है इसकी, OA प्लस BD
और हाइट कौन सी है, ओडी। ध्यान दो, ये ट्रेपेजियम है पूरा, जिसकी पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ओए और बीडी, और हाइट कौन सी होगी, ये ओडी। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, हाफ दैट इज एस ओए। ओए कितना है हमारे पास, ओ से ए तक कितना है, यू, ठीक है। बी से डी तक हमारे पास कितना है, वी, और ओडी की वैल्यू क्या है, टी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई हाफ वी प्लस यू इंटू टी, ठीक है। अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, v माइनस यू अपॉन ए। तो s इक्वल टू हमारे पास हो गया हाफ v प्लस यू, और इन प्लेस ऑफ t v माइनस यू अपॉन ए। तो क्या होगा, हाफ और टू ए बी के साथ ही है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v प्लस यू, v माइनस यू इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे 2a। तो s इक्वल टू हमारे पास आ गया 2as इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दो मेथड से हमने ड्राइव किए हैं, फर्स्ट सिंपल मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दोनों बहुत ही सिंपल वे में सिर्फ 5 मिनट्स और 5 मिनट्स में ड्राइव हो जाती हैं। तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको सारी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करेंगे इसे समझ में आ जाता है, और ये आपके 9th क्लास में भी काम आता है और 11th क्लास में भी काम आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगातार हमारे कोर्स में आती रहती है, 9th 10th 11th 12th, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और किस तरह से हम इसको ड्राइव कर रहे हैं ये हमें आना चाहिए। क्लियर? तो याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं और स्मार्ट तरीके से सीख रहे हैं तो आप और हम साथ साथ बने हुए हैं, आप इस चैनल पे लगातार बने हुए हैं। सब्सक्राइब करें इसको, क्योंकि इट इज फ्री।